हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में ऐसी वैकेंसी की अपडेट लेकर आए हैं जिसमें सभी 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और आगे ये भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज क्वालिफिकेशन इसमें रहने वाली है, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो इस वैकेंसी के बारे में आगे जानने से पहले इसके डिपार्टमेंट के बारे में जान लेते हैं कि किसके द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है। ये वैकेंसी दिल्ली स्टेट हेल्थ कमीशन के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा वैकेंसीज है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। ये इसका कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसके बारे में सबसे पहले हम आप शॉर्ट ब्रीफ में अब जान लेते हैं कि इसमें क्या वैकेंसीज के बारे में रहने वाला है, फिर हम कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको डिटेल में आपको दिखाने वाला है। तो इसके अंदर जो आपकी वैकेंसीज रहेगी, इसके अंदर वेरियस पोस्ट है जिसके अंदर अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज यहाँ पे आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 28 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और आप इसके अंदर लास्ट 12 मई तक अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, सभी कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। इसके अंदर टोटल 114 वैकेंसीज रहने वाली है और इसकी जॉब लोकेशन दिल्ली में रहेगी और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको विजिट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 28 अप्रैल को रिलीज़ हुआ है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी 28 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और आप इसके अंदर लास्ट 12 मई तक अप्लाई कर पाएंगे। और अब इसकी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है विभाग के द्वारा, जैसे इसकी एग्ज़ाम डेट आती है तो आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे इसकी एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो आपको तुरंत उसकी अपडेट मिल जाएगी। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो यहाँ पे किसी की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाली है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे पोस्ट वाइज अलग अलग यहाँ पर एज लिमिट भी रखी गई है और क्वालिफिकेशन भी अलग अलग रहने वाली है। तो यहाँ पे 12वीं ग्रेजुएट सभी प्रकार की यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज पोस्ट रखी गई है। तो एक एक करके सही पोस्ट और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर डेंटल सर्जन जिसके अंदर टोटल 25 वैकेंसीज है और इसके अंदर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 रखी गई है, जिसके अंदर BDS प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सेकंड यहाँ पर है फील्ड मेंटोर जिसके लिए 33 पोस्ट निकाली गई है, इसके अंदर आपकी एज लिमिट 45 रखी गई है, जिसके अंदर सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ पर इसकी कंप्लीट डिटेल्स दी गई है क्वालिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली पोस्ट है डेंटल सर्जन के लिए, इसके अंदर BDS फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और इसके अंदर एटलीस्ट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में या हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक के पास। अगर इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं तो इसके अलावा आप 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द पब्लिक हॉस्पिटल और सेकंड जो थर्ड है यहाँ पर रजिस्टर्ड विद दिल्ली डेंटल काउंसिल के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इसके अंदर एज लिमिट आपकी 35 रखी गई है और इसके अंदर आपकी जो सैलरी रहेगी 71,550 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। और जो सेकंड पोस्ट है फील्ड मैनेटर के लिए, इसके अंदर सही ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे प्लस पोलियो अदर हेल्थ प्रोग्राम के अंदर। और अलग से यहाँ पे एक्सपीरियंस 5 साल का। तो इसमें और भी कंप्लीट डिटेल दी गई है कि क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या सैलरी है, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको लेडीज़ यहाँ पे पब्लिक हेल्थ मैनेजर जिसके अंदर 33 पोस्ट है और एज लिमिट 45 रहने वाली है मैक्सिमम। और मेडिकल और नॉन मेडिकल प्लस 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लेडीज़ हेल्थ विजिटर के लिए 33 पोस्ट है और इसके अंदर एज लिमिट 30 रखी गई है। इसमें सभी 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ रिलेटेड कोई भी वर्क अगर आपने किया हो तो। और डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कोऑर्डिनेटर के लिए 4 पोस्ट है, एज लिमिट 40 है। MBBS प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस उसमें मांगा गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के अंदर 2 पोस्ट है, 45 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है और MBA किया होना चाहिए, साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट IEC या फिर BCC ऑफिसर 3 पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। मास्टर डिग्री प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और न्यूट्रिशन या फिर डाइटिशियन
इनके लिए 3 पोस्ट है। इसके अंदर मैक्सिमम एज लिमिट 30 रखी गई है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मेडिकल लेक्चरर के लिए 2 पोस्ट है जिसमें 45 एज लिमिट है मैक्सिमम। एमडी या फिर डीएनबी पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर 1 पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट 45 है, जिसने इसमें अगर आपने एमसीए या फिर बीटेक कर रखा है, साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्वालिटी एश्योरेंस कंसल्ट जिसमें 1 पोस्ट है जिसमें 45 ईयर एज लिमिट रखी गई है। एमबीबीएस प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्टेट आईईसी या फिर बीसीसी कंसल्ट, इसमें 1 पोस्ट है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है। मास्टर इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, इन दोनों में से कोई भी एक डिग्री है, साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर लीगल कंसल्ट, जिसके लिए 3 पोस्ट है, एज लिमिट मैक्सिमम 45 ईयर रखी गई है। इसके अंदर एलएलबी, साथ ही आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी भी एज 18 से लेकर 45 के बीच में है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं ओवरऑल। और अदरवाइज़ आप किसी एक स्पेशल वैकेंसी के बारे में देखना चाहते हैं तो उसके आगे आपको एज लिमिट लिखी मिल जाएगी। और यहाँ पर आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपके यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर जब आप इस पर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको इससे पहले ये सभी डॉक्यूमेंट पहले से रेडी कर लेना है। तो सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपना सिग्नेचर, आधार कार्ड और 10-12 की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट शो नहीं करना होगा। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप विकलांग हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप विकलांग नहीं है तो इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। और अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ क्या वो किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। तो इसकी वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि लाइव किस तरीके से अप्लाई करना होगा। और इसके यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसीज़ के अंदर आप यहाँ पे हर पोस्ट आपको दी गई है और किस कैटेगरी के अंदर कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। तो दोस्तों ये थी दिल्ली स्टेट हेल्थ कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसकी कंप्लीट डिटेल्स। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की जेन्युइन वैकेंसी की अपडेट लगातार आप तक पहुँचती रहे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।